लाइंस एंड एंगल्स के, और स्टार्ट किया था ट्रायंगल। आज उसी चीज को हम कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो इसे लाइन है, यहां पे एंगल 1 और एंगल 2, इन दोनों का सम होता है हमेशा 180, दे आर कॉल्ड लीनियर पेयर। क्वेश्चन है, टू एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर आर इन रेशियो 2:3. Find the smaller angle. Find the smaller angle. देखो, स्मॉलर एंगल यहां पे 2 है, लार्जर एंगल 3 है। तो हमें पता है एंगल 1 और एंगल 2 दोनों को ऐड करके 180 आएगा। तो 180 को हम इस रेशियो में ले लेते हैं, 180 को 2:3 में ले लेते हैं। 2 and 3 5, तो 5 से ये 36 टाइम्स कटेगा। 36 2 जा स्मॉलर 36 2 जा 72 एंड लार्जर 36 3 जा, दैट इज द 108। तो स्मॉलर एंगल इज 72 डिग्री, ये होता है स्मॉलर एंगल। लार्जर एंगल पूछता है, तो ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन था, राइट। नोट तो कर लिया होगा ना? नहीं? हेलो, कर लो नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए बी एंड सी डी बोथ आर द पैरेलल। ये एंगल 100 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। ये एक्स की वैल्यू निकालनी है। कितना? 40। चलो, ये अगर 100 है तो लीनियर पेयर का ये वाला एंगल, जी, ये वाला एंगल कितना होगा? अगर ये 110 है,
110, तो ये वाला 180 माइनस 110 70, 70 में ये वाला पार्ट 30 है, तो ये वाला पार्ट कितना आ गया 40 डिग्री। अब ये 170 डिग्री ये है, तो ये एंगल, या ऐसे कर लो कि ये 110 है तो ये भी 110, दे आर द एंगल ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ये हमेशा इक्वल होते हैं, तो ये भी 110 डिग्री आ गया। 110 में ये 50 माइनस कर लो तो इधर वाला एंगल क्या आएगा 60, राइट। ये 110 है, इसमें से 50 माइनस कर लो तो 60। अब ट्रायंगल का एक एंगल है 60, दूसरा एंगल है 40, तो तीसरा एंगल क्या लिखूं कि तीनों का सम 180 हो जाए, तो क्या लिखा जाएगा 60 40, तो तीसरा एंगल 80 डिग्री। एक्सप्लेन करूं फिर से, कोई नीड? ये 110 है तो ऑब्वियसली ये एंगल 70 डिग्री होगा, क्योंकि 70 और 110 180 होते हैं, इसलिए इस एंगल को निकालने के लिए हमने 180 में से 110 को माइनस कर लिया, 70 आ गया। अब इस 70 में ये एंगल 30 है, तो 70 में से 30 माइनस कर लो तो ये एंगल 40 आ गया। आपको फोकस करना है इस ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर ये x निकालना है, तो दो एंगल निकल जाए तो तीसरा एंगल निकल जाएगा। अब ये 110 है तो यह भी 110 होगा, और उस 110 में से 50 को माइनस कर लें तो ये आ गया एंगल 60। 60 एक एंगल, 40 दूसरा एंगल, तो तीसरा एंगल क्या, तो 180 में से आप 60 को और 40 को माइनस कर लोगे, मींस 180 माइनस 100 डिग्री, दैट मींस 80 डिग्री योर आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट, ये लाइन और ये लाइन दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये एंगल 70 डिग्री है, ये एंगल 20 डिग्री है, तो व्हाट इज दिस एंगल x? यह 70, ये 20, तो x कितना? सोचो। कुछ क्लियर हो रहा है? देखो, ये 70, तो ये एंगल भी 70, रीजन बिहाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, भाई दो लाइंस पैरेलल होंगे तो ये दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग होंगे, कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल होंगे, और जब ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, देन अब आ जाओ इधर ट्रायंगल। ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम होता है। पिछले क्लास में ट्रायंगल के आप लोगों को 3 रिजल्ट बताए थे। पहला रिजल्ट था ट्रायंगल के तीनों एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इन तीनों का सम 180, पहला रिजल्ट ये बताया था। दूसरा रिजल्ट बताया था कि अगर दो साइड्स ए बी और ए सी इक्वल हो तो एंगल बी और एंगल सी दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तीसरा रिजल्ट बताया था कि अगर किसी ट्रायंगल एबीसी में किसी साइड को इंक्रीज कर दें, आगे की तरफ प्रोड्यूस कर दें,
तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा, एंगल ए सी डी जिसको बोलते हैं, वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा, यानी दिस इज एंगल ए प्लस एंगल बी। ये हुआ, तीन प्रॉपर्टीज बताए गए थे आपको। तो यहां पर ये इस ट्रायंगल में एक साइड को आगे बढ़ाने से ये मिला है एंगल, देयरफॉर इन दोनों का सम होगा। एक एंगल 20 है तो ऑब्वियसली दूसरा एंगल 20 प्लस एक्स इक्वल टू 70। 70 जो है इस एंगल और इस एंगल का सम है, तो ये एंगल कितना होना चाहिए? इस 70 में से 20 को माइनस कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा, एंड दिस इज द 50 डिग्री। क्या बताया गया? ये ट्रायंगल के दो एंगल हैं, ये x और 20, इन दोनों का सम आना चाहिए एक्सटीरियर एंगल। तो यहां से भी x की वैल्यू निकालोगे तो 70 माइनस 20 यानी कि 50 आ जाएगा। क्लियर हुआ क्वेश्चन? कॉन्सेप्ट क्लियर हुए? कोई डाउट? ये वाली अगर कोई भी, ये वाली ना, अगर आप ट्रायंगल में दो एंगल को जोड़ोगे तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। लाइक अगर ये 30 है, ये 70 है, तो ये 30 प्लस 70 100 आएगा। पता क्यों? क्योंकि 30 और 70 100 होते हैं। ट्रायंगल के तीन एंगल का सम क्या होता है? 180। तो तीसरा एंगल तो ऐसे निकालोगे कि 180 में से इन दोनों को माइनस कर दो। किसको किसको? 30 को और 70 को। तो 30 और 70 100 को माइनस करेंगे 180 में से, यू गेट द 80 एंगल। ये एंगल 80 बना। अब लीनियर पेयर प्रॉपर्टी अप्लाई करो, 80 में ये ऐड करो ताकि 180 आ जाए। तो ये एंगल ऑब्वियसली क्या होगा? 180 में से इस एंगल को यानी 80 को माइनस करोगे, क्या आएगा? 100। फाइनली ये 100 क्या आएगा? इन दोनों का सम। तो डायरेक्टली लर्न कर लो, इन दोनों का सम ये होता है। ये बहुत जगह इस्तेमाल होंगे, पूरी ज्योमेट्री भरी पड़ी है इससे। तो दो एंगल का सम तीसरा एंगल, या यूं समझ लो एक्सटीरियर एंगल में से इसको माइनस कर लो तो यू गेट दिस एंगल। क्लियर? जल्दी नोट करो, आगे बढ़ें। चलिए बढ़े आगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन।